नमस्कार मित्रों। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यह शब्द, यह पंक्तियाँ, यह शेर रियासत हुसैन रिजवी उर्फ शौक बराइची के 100 साल पहले के हैं। इसके पीछे कोई कारण तो रहा है, पर लेकिन वर्तमान में यह पंक्तियाँ, यह शेर उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति पर लागू हो रहे हैं। किस प्रकार कि अपराध और भ्रष्टाचार में जिस प्रकार 2 दशक से कार्यक्रम चल रहा था, उस पर आज रिसर्च हो रही है। तथा कथित प्रगतिशीलवादी पत्रकार, वामपंथी इतिहासकार, सेकुलर प्रजाति के तत्व हाय तौबा मचा रहे, मानो तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन्होंने इस बीजारोपण में इनकी कोई भूमिका रही नहीं। नौछमी नारायण का शासन रहा हो या उससे पहले भ्रष्टाचार से आए कुछ नेताओं का, और कांग्रेस की सबऑर्डिनेट पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का, इनका योगदान भ्रष्टाचार अपराध को बढ़ाने में कम नहीं रहा। उत्तराखंड का बुद्धिजीवी, एक समझदार आदमी आज अपने को ठगा महसूस इसलिए कर रहा है कि उसने 2014 से पहले उन लोगों को सत्तासीन किया जिन्होंने उनकी, उत्तराखंड वालों की जड़ें काटी। यहाँ पर मज़ारें, मीनारें, मस्जिदें, मदरसे बनाए, रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बुला बुला करके हरिद्वार में या रुड़की में अथवा हल्द्वानी में बसाया। उत्तराखंड के छोटे छोटे शहरों तक इनकी पकड़ मजबूत कराई। आईएसआई के जो स्लीपर सेल बिठाए और चीन का जो उद्देश्य पूरा करने में पूरा योगदान दिया है। चीन हमेशा अकेला नहीं जाता है। ये पहले अपने सबऑर्डिनेट पाकिस्तान को किसी भी देश में भेज देता है, इस्लाम के नाम पर आईएसआई के स्लीपर सेल बनवाता है और उसके बाद वहाँ की इंफॉर्मेशन लेता है, वहाँ पर अराजकता फैला करके फिर अपनी घुसपैठ करता है। ये चीन का पुराना खेल है। बशर्ते कि जहाँ इस्लाम है वहाँ वामपंथ नहीं है, जहाँ वामपंथ है वहाँ इस्लाम नहीं है। शिंजियांग प्रांत, वीगर मुस्लिम इसके उदाहरण है। या जो तुर्की जैसे देश कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ पर कितने सेकुलर हैं या कितने वहाँ पर वामपंथी सोच है, देख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनका उद्देश्य एक ही होता है, दोनों का, वामपंथी धर्म का और इस्लाम को मानने वाले कई कट्टरपंथी, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि दहशत फैला करके अराजकता फैलाना, जंगली राज लेना, खून खराबे से सत्ता हासिल करना, यह सब इनका उद्देश्य रहा। यह सब समझने के बावजूद भी तथा कथित प्रगतिशीलवादी वामपंथी इतिहासकार, सेकुलर तत्व जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। विषय को अधिक आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, ई गैरसैंण आध्यात्म, समाज, राजनीति और अनेक विषयों को लेकर हमेशा आपको सच्चाई से परिचय कराता रहा है और करता रहेगा। आज स्थिति यह है कि जो सेकुलर प्रजाति द्वारा बीजारोपण किया गया है या किया गया था, उसकी फसल कटाई उत्तराखंड में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी कर रही है
और उनको यह झमेला सारा यह मलबा इनके सिर में डाला जा रहा है, बशर्ते कि इस पार्टी में भी कुछ अपराधी हैं जो कि अनेक तरीके से राजनीति में घुसे हैं या सेकुलर प्रजाति की पार्टियों से सत्ता में आए हैं, तो वो अपनी हरकतें तो करेंगे ही। यह सब देखते हुए सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है और राज्य में है, इनको ऐसे अराजक तत्वों की, सेकुलर तत्वों की, जिहादी तत्वों की छटाई करनी चाहिए। पीएफआई के छापों के बाद 13 राज्यों में और उससे अधिक, ये समझ लो आपकी गिरफ्तारियां 500 के आसपास जो हुई हैं, यह इतने नहीं है, यह काफ़ी नहीं है। जब छापामारी हो रही थी और जो बचे खुचे इधर थे तो उनका पलायन उन क्षेत्रों की तरफ हो गया जहां पर कि जो सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ उतनी अधिक नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश जो कि पीएफआई के तत्व थे, पहले से मौजूद थे, उन्होंने स्लीपर सेल बना के रखे हुए हैं आईएसआई के साथ कोऑर्डिनेट करके। वो धीरे धीरे अब उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं, गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जो स्थानीय वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे मुसलमान हैं, उनके यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, वहाँ यहाँ उनके यहाँ गेस्ट बन के आ रहे हैं, कोई मौलवी के रूप में आ रहा है, कोई जमात के रूप में आ रहा है। इस पर उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियां शायद आंख बंद कर देख रही हैं। अगर देख रही हैं तो उनके जो है हाथों में नाखून नहीं है, उनके पास पावर नहीं है कि इस प्रकार के तत्वों को तुरंत अरेस्ट करे, गिरफ्तार करे और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाए, देश को विघटन से या देश की सुरक्षा को हानि पहुंचाने से बचाए। यह सब आप देख रहे हैं, जनता देख रही है, लेकिन हमारा जो संविधान है उसका जो सिस्टम है वो बहुत कछुआ चाल वाला, मैं बोल सकता हूँ। बहुत देर एक्शन होता है जबकि काम बिगड़ जाता है। उत्तराखंड में पीएफआई के जो तत्व हैं पहले घुसपैठ कर चुके थे और उन्होंने आईएसआई के स्लीपर सेलों को बनाने में पूरा योगदान दिया है। उससे पहले वहाँ पर सिम्बी के भी स्लीपर सेल है जो कि उत्तराखंड के, दोबारा बता रहा हूँ, जो कि उत्तराखंड के सरकारी महकमों में घुसे हुए हैं, कट्टर हैं, उनके लिए काम करते हैं, सरकार के लिए बाद में काम करते हो। तो स्लीपर सेलों का मैनेजमेंट आज से नहीं है, 2 दशक से चल रहा है। सेकुलर प्रजाति के नेताओं ने इनको आश्रय दिया है। इन्होंने इनके लिए मस्जिदें, मीनारें, मज़ारें बनवाई, यहाँ तक कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करके इनको बसाया गया। और स्थिति ये हो गई कि सनातनियों की जो पवित्र भूमि उत्तराखंड है, गंगा जी का उद्गम स्थल है, 4 धाम है, प्राचीन समय से 5000 वर्ष पहले पांडव भी यहाँ पर जो है 4 धाम करने गए थे, स्वर्गारोहण करने गए थे। यह सब प्राचीन भूमि हिंदुओं की, सनातनियों की आज अपवित्र हो रही है। हेमकुंड साहब हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, रीठा साहब हो या गंगोत्री यमुनोत्री हो, जागेश्वर महाराज हो या अनेक धर्म स्थलों, हर जगह जिहादी पहुंचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और कई धार्मिक स्थलों को चारों तरफ से ये घेर कर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड की सत्तासीन हो या वो इससे पहले जो सत्तासीन हो, इनको यह दिखाई नहीं देता है। आजकल उत्तराखंड के तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रगतिशीलवादी, वामपंथी इतिहासकार, सेकुलर तत्वों वाली राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर इसलिए हैं कि ध्यान दूसरी ओर डाइवर्ट कराया जा सके और पतली गली से पीएफआई को आगे किया जा सके। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तासीन है उत्तराखंड में, इसको चाहिए कि अपराधियों पर भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई करे, भ्रष्टाचार को भी रोके और साथ साथ जो पीएफआई के तत्व घुस चुके हैं उनकी छंटनी करे। आधार कार्ड बनना
ये डॉक्यूमेंटेशन, ये नॉर्मल बात है, थोड़ा बहुत पैसा दे के बन जाते हैं और बना भी रहे हैं। रोहिंग्या ने बना दिए, बांग्लादेशियों ने बना दिए, तो पीएफआई वाले क्या नहीं बना सकते? उनके पास तो छापा खाना भी है, मशीनें भी हैं, हाई टेक उनके पास फैसिलिटीज़ है, वो भी बना लेंगे। यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई समस्या है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड आजकल खतरे से जूझ रहा है। पलायन तेजी से बढ़ा है, बेरोजगारी जानबूझकर बढ़ाई गई है ताकि वहां पर जगह खाली हो और जिहादी घुसें। उत्तराखंड के युवाओं को नशे की तरफ धकेलना, जैसे कि पंजाब के युवाओं को नशे की तरफ धकेला गया, वहाँ आतंकवाद को बढ़ाया गया, उसी तरह उत्तराखंड में चीन पाकिस्तान की मदद से करने जा रहा है। इसको उत्तराखंड के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान से समझना चाहिए और अपनी कुर्सी वोट बैंक की ओर बाद में ध्यान देना चाहिए। पहले राष्ट्र की, राज्य की सुरक्षा का सवाल है, इस पर ध्यान देना चाहिए। यह नहीं हो रहा है। अगर यह बोलो तो बोलता ऐसा नहीं है, आप अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, अपने और कामों के लिए यह विषय को उठा रहे हो। बहुत गलत बात है, ये हो रहा है। इसलिए 38% हरिद्वार में जिहादी जा चुके हैं, हल्द्वानी में, जसपुर में, टनकपुर में, उधम सिंह नगर में, काशीपुर में, देहरादून में, उत्तरकाशी में, यह सब हो रहा है और घुसपैठ तेज़ी से बढ़ रही है। अगर उत्तराखंड सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो नक्शा सामने आया है या अपराध का नक्शा जो अंकिता हत्याकांड हुआ वो सामने आया है, इसी तरह के कांड आगे और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अगर बुलडोज़र चलाने से शांति हो जाएगी यहाँ पर तो ये संभव नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान बहुत ज़रूरी है। कहाँ इनके जो है अड्डे हैं, कहाँ पर यह काम कर रहे हैं, इसके लिए स्थानीय लोग जो कि 2-3 हज़ार रुपये के पीछे अपने मकान को किराए पर देते हैं, अपने परिवार को जिहादियों के हवाले करते हैं, बहू बेटियों की जो है इज्जत का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने को खतरे में डालते हैं, उनको सोचना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे तथाकथित प्रगतिशीलवादी हों, इस चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए। हमारा अधिकार तो एक जैसा। भाई तुम अपने अधिकार के लिए अपराधियों को बसा रहे हो ना। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम जो पुराने जो उत्तराखंड में बसे हुए जो मुसलमान हैं या जो ईसाई है उनको भगाओ। भाई वो तो हैं, उनकी पहचान है, पर लेकिन ये जो नए आतंकवादी घुस रहे हैं इनको बसाने में किसका योगदान है? तथाकथित सेकुलरों का या वोट बैंक के भूखड़ों का? इसको जनता को समझना पड़ेगा, इनको प्रेशराइज करना पड़ेगा, प्रभाव डालना पड़ेगा कि ये काम करो, उसके बाद वोट देंगे, नहीं तो भागो यहाँ से। जनता जनार्दन को ही सुधार करने पड़ेंगे, जिस प्रकार के किस प्रकार से कि सरकार को प्रेशराइज किया गया अभी, और उसके बाद सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया, विशेषकर जो अंकिता हत्याकांड के ऊपर। रास्ते में माफिया आ रहे हैं। एक एमएलए की, एक जो जिसको आप विधायक बोलते हैं, माफिया के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती है। ये सच है, क्योंकि वह उस जनप्रतिनिधि को या विधायक को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी डरा रहता है। सच्चाई तो ये है, सरकार गिरा सकता है, सरकार गिरने से डरती है। यह सारी स्थितियां मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में है। जिहादियों को प्राश्रय दे करके सनातनियों की जो धर्मस्थलियां हैं उनको अपवित्र किया जा रहा है। इसके लिए कानून बनना चाहिए, और कानून वे ही बना सकते हैं जिनको वोट चाहिए। आने वाले समय की जिहादी तत्वों को धर्मनगरियों से वे हटाएंगे, दूसरी जगह ले जाओ, उनको दूसरी जगह बसा लो। लेकिन जहाँ सनातनियों के धर्मस्थल हैं, हरिद्वार है, या गंगा का जो मोहाना, गंगा के किनारे जितने भी धर्म नगरियाँ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोपेश्वर, जोशीमठ, यहाँ सब जिहादी घुसे हुए हैं, अभोज्य भोजन करते हैं। यह सारी बातें उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों को, बुद्धिजीवियों को पता है, लेकिन आपने देखा होगा ना, कसाई की दुकान में मुर्गा कटता, दूसरा मुर्गा खाता रहता है, उसको अपने से मतलब है, उसको कटने वाले से कोई मतलब नहीं है। और उसको ये भी पता नहीं है कि
कल उसका नंबर आएगा। यह स्थिति मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आने वाली है, जिसका प्रभाव सारे राष्ट्र पर पड़ेगा। मैंने कई बार बताया कि चीन के पास आज उत्तराखंड का कैलाश मानसरोवर है, जहाँ पर कि भारत के लोग यात्रा के लिए बहुत बड़ी रकम चुकाते हैं। उसी तरह से आने वाले समय में यह स्थिति मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में चीन पाकिस्तान के माध्यम से कराने जा रहा है। जगह जगह आईएसआई के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। ये साधु संतों के चिल्लाने से या उसके होने से इस पर भी राजनीति करते हैं, वोट बैंक बनाते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिकल काम कौन करेगा, एक प्रश्न चिन्ह है। मित्रों, पीएफआई पर छापे पड़ने के बाद इनका जिस तरह उत्तराखंड की तरफ पलायन या घुसपैठ हुई है, उस पर उत्तराखंड की जनता, केंद्र सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो जनता को ध्यान देना पड़ेगा। इनका ध्यान, जनप्रतिनिधियों का ध्यान उधर आकर्षित करना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। इस विषय को भी गंभीरता से संज्ञान में ले करके हम राष्ट्र की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा कर सकते हैं और खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। जिहादियों से बच सकते हैं, भारत को सीरिया बनने से बच सकते हैं। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को यह संदेश पहुंचाएं। इसके पीछे मेरा व्यक्तिगत कोई भी स्वार्थ नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि आपको चेतना, संकेत देना, चेताना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की बात समझ में आ रही है तो वो ज़रूर समझेगा, अन्यथा स्थिति आप समझ सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।